हेलो बच्चों, क्लास 11th की फिजिक्स में आज हम सब लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है द्रवों का प्रवाह। और वो भी कौन सा है? यहाँ पर द्रव जो होगा वो श्यान द्रव होगा। द्रवों का प्रवाह, तरलों का प्रवाह हमने कई बार बताया है कि तरल के रूप में हम द्रव का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो और तरल में गैस और द्रव दोनों आते हैं, ठीक है। तो हम द्रव का यूज करेंगे क्योंकि हम उससे ज्यादा उसको फील कर सकते हैं, इसलिए हम द्रव का ही यूज करते हैं, गैस को नहीं लेते, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि श्यान द्रव होता क्या है। अभी तक हम सब लोग टोटल 2 चैप्टर पढ़े हैं। यूनिट जो चल रही है वो है स्थूल द्रव्य के गुण, ठीक है, यानी पदार्थों के यांत्रिक गुण। और जिसमें सबसे पहला पदार्थ आया था ठोसों के यांत्रिक गुण, और उसमें एक ही चैप्टर था प्रत्यास्था। अब तरलों के यांत्रिक गुण हम सब लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर था स्थिर द्रव, और दूसरा जब तरल जो है या द्रव जो है वो गति कर रहा हो। इसमें 2 चैप्टर हैं, द्रव स्थैतिकी और द्रव गतिकी। ये हमारा द्रव गतिकी है। द्रव स्थैतिकी में एक ही चैप्टर था, तरलता कंप्लीट न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। चलिए देखते हैं सबसे पहले श्यान द्रव होता क्या है। 2 तरीके के, श्यान और अश्यान द्रव। जब कोई एक लिक्विड फिसलती है या जो है प्रवाहित की जाती है, कोई एक द्रव की बूंद ले लो या तेल ले लो, तेल जानते हैं ना, तेल की बूंद देख लीजिए और उसको पॉलीथीन पर गिराइए तो देखेंगे पीछे से वो अपनी परत छोड़ती हुई जाती है, यानी जो ऊपर वाली परत है वो नीचे वाली परत पर फिसलती हुई जाती है। और जो नीचे वाली परत है, इसमें खास बात यह है कि जो नीचे वाली परत है वो ऊपर वाली परत को फिसलने से रोकती है, यानी उसको गति करने से रोकती है, उसका विरोध करती है। और यही विरोध जो है उस द्रव का कहलाता है श्यान बल। और साथ ही साथ ये चीजें जिस द्रव में होती उसी को हम सब लोग श्यान द्रव या श्यान तरल कहते हैं। यही चीज है वह तरल जो प्रवाह के दौरान, वह तरल या द्रव जो, वह तरल पदार्थ या द्रव पदार्थ कोई भी चीज ले लीजिए, जो प्रवाह के दौरान श्यान बल के कारण, श्यान बल होता क्या है हमने बताया है, जब ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर पर फिसलती है तो नीचे वाली लेयर उसको रोकने का प्रयास करती है, और ये यानी विरोध करती है। ये जिस बल से विरोध करती है उसी को श्यान बल कहते हैं। श्यान बल के कारण गति का विरोध करता है, उसे श्यान तरल कहते हैं। एग्जाम्पल शहद, तेल, ग्लिसरीन, ईटीसी, ये सभी हमारे श्यान द्रव होते हैं, ठीक है भैया। अब इनका प्रवाह कितने तरीकों से होगा, तो सबसे पहले हम सब लोग पढ़ेंगे तरलों यानी द्रवों का प्रवाह। जब कोई द्रव एक स्थान से या एक भाग से दूसरे भाग तक गति करता है तो उसी को हम सब लोग द्रवों का प्रवाह कहते हैं। यानी कोई द्रव एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, द्रवों का प्रवाह। और ये टोटल 3 प्रकार के होते मुख्यतः 2 ही, क्योंकि धारा रेखी कोई और नहीं, पटलीय प्रवाही है। लेकिन कब, जब प्रवाह बहुत धीमे हो तभी हम दोनों को एक साथ कह सकते हैं, लेकिन हमने अलग अलग ही पढ़ा, लिख दिया, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला धारा रेखीय प्रवाह, दूसरा पटलीय प्रवाह और तीसरा प्रक्षुब्ध प्रवाह, स्ट्रीमलाइन फ्लो। और ये है हमारा जो है पटलीय प्रवाह यानी कि लैमिनार फ्लो, और ये होता है टर्बुलेंट फ्लो। क्लियर है ना। ये द्रव, जब कोई द्रव रेखा में बहता है, सबके घर में एक पानी की टंकी होगी और उसमें एक टोटी लगी होगी। टोटी को बहुत हल्का सा स्लो में खोलिए, बहुत धीमे एकदम, मतलब हल्का सा खोलिए, तो द्रव की एक पतली धारा बहती है। वही दरअसल हमारी क्या होती है, धारा रेखीय प्रवाह होता है। ये बहुत न्यूनतम वेग पर आता है। होता क्या है, इसमें जब देखते हैं कि एक पतली धारा जब बहती है, नीचे गिरती है, तो जो पीछे वाले, आगे वाले कण जहां जहां जा रहे हैं उसके पीछे वाले कण वहां आते हैं, यानी जो पीछे वाले कण होते हैं वो आगे वाले कणों का अनुसरण करते हैं। यही चीज है वह प्रवाह जिसमें द्रव के प्रत्येक कण अपने से आगे वाले कणों का अनुसरण करता है, धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है, ठीक है। जहां जहां आगे वाला द्रव जाता है वही वही पीछे वाला आता है। ये बहुत ही न्यूनतम वेग पर होगा। धारा रेखीय प्रवाह न्यूनतम वेग पर प्राप्त होता है, ठीक है। किसी स्थान से गुजरने वाले सभी कणों का वेग, सभी जो द्रव कण हैं
उसका वेग व दिशा समान होती है। यहां से एग्जाम्पल से देखिए, ये वाला ये द्रवों का प्रवाह कौन सा, वो भी धारा रेखी। अब कोई कण इस पॉइंट से अगर कोई कण गया पॉइंट 1 से, तो उसका वेग v होगा। और ध्यान से देखो ये कण कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर। तो इस जगह पर कोई भी कण आएगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर से जाएगा, उसका वेग क्या होगा, v होगा। और इस जगह पर कोई भी कण आएगा तब भी भाई इसमें वेग क्या होता है, इक्वल होता है लगभग, ठीक है। तो इस जगह पर कोई भी अगर कण जाएगा तो उसका वेग अब की बार सामने होगा। तो वही चीज है, किसी स्थान से या किसी बिंदु से गुजरने वाले सभी द्रव के कणों का वेग और दिशा क्या होती, समान होती, चाहे जहां पर ले लीजिए, यहाँ पर सीधे, यहाँ पर नीचे, यहाँ पर सीधे जा रहा है। क्लियर है ना। यानी यहाँ से जितने भी कण गए हैं, पीछे वाले कण यहीं से जाएंगे, ये अनुसरण करना हुआ। और जिस दिशा में ये आगे वाला कण गया, इसके पीछे वाले कण भी इसी दिशा में जाएंगे और इतने वेग से ही जाएंगे। कहने का मतलब ये, ठीक है। इसमें ये एग्जाम्पल के लिए क्या है, पतली नली से द्रव यानी पानी का धीरे धीरे प्रवाह, ठीक है। बहुत पतली सी नली लेनी, नली यानी कि कह सकते हैं ये जो रास्ता पथ बनाता है धारा रेखे प्रवाह, उसको हम कहते हैं धारा रेखे नली, ठीक है। उसी की ये बात कर रहा है, उसमें धीरे धीरे प्रवाह। यानी जब अनेक धारा रेखाएं मिलकर के, ये कई सारी धारा, देखिए प्रवाह में धारा रेखाएं जो होती हैं वो मिल करके, देखिए कितनी सारी, कई सारी, ये सभी मिल करके एक खोखली नली जैसी आकृति बनाती है। खोखली नली यानी अंदर से पूरा खाली है, ठीक है। खोखली नली जैसी एक आकृति बनाती है, जिसकी दीवारों से कोई भी द्रव का कण अंदर या बाहर नहीं जाता। अब ये जो रास्ता है, इस रास्ते से कोई, इस भाग से कोई द्रव बाहर नहीं जाएगा, न इसके अंदर कोई द्रव आएगा। यही आपका ये जो संरचना है, यही धारा रेखीय नली कहलाती है। तो धारा रेखीय नली कुल मिलाकर के जो धारा रेखीय प्रवाह है, उसका जो है एक बंद रास्ता होता है, बंद पथ जो होता है, ठीक है। तो वही है धारा रेखीय नली। क्लियर है। चलिए अगला, पटलीय प्रवाह क्या होता है। इसमें जो द्रव है वो परतों में बहता है, इसमें रेखा में बहता है, इसमें द्रव परतों में बहता है। क्लियर है। वह प्रवाह जिसमें द्रव की परतें एक नियत वेग से दूसरी, मतलब नीचे वाली परत पर फिसलते हुए चल जाती है। हमने बताया तेल की बूंद, जब तेल की बूंद आप पॉलीथीन पर, एक पॉलीथीन लीजिए, उस पर तेल की बूंद डालिए, चाहे छोटी चाहे बड़ी, तो क्या होगी, ऊपर वाली बूंद नीचे वाली बूंद पर फिसलने का प्रयास करेगी। यानी ऊपर वाली, भाई द्रव को इस परतों में देखिए आप, इसमें क्या है, द्रव को परतों में देखिए। जैसे हमारी त्वचा में भी 3 परत होती, ऐसे ही द्रव को परतों में देखेंगे तो जो ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली लेयर है वो बहुत तेजी के साथ आगे जाती है, और नीचे सबसे नीचे वाली वो बहुत स्लो के साथ जाती है और सबसे लास्ट में पहुंचती है। एक तो होता है ना, ऊपर वाली लेयर तेजी से जाती है, क्यों, क्योंकि उसको नीचे सहारा मिल गया नीचे वाली लेयर का, और वो उसी पर फिसलते हुए जाती है। क्लियर है। फिसलते या लुढ़कते हुए कह दीजिए जाती, और इसी को कहते हैं पटलीय प्रवाह। अभी हमने बताया था, ये इसका एग्जाम्पल, इसमें ये द्रव की अलग अलग लेयर हमने बनाई है। वैसे इतनी डिस्टेंस होती नहीं, लेकिन समझने के लिए हमने इतनी बनाई है। जो ऊपर वाली लेयर है वो सबसे तेज चलती है। अगर हम नीचे वाली लेयर का वेग v दे दें तो ऊपर वाली लेयर का वेग कितना होगा, ऊपर वाली परत का वेग कितना होगा, v प्लस डेल्टा v। यानी नीचे वाले से ऊपर वाली परत का वेग कितना ज्यादा है, डेल्टा v ज्यादा है। क्लियर है ना, ऊपर वाली का ज्यादा है। इसका मतलब है इस परत में जितने भी कण होंगे उन सभी का वेग v प्लस डेल्टा v होगा, और नीचे वाली परत में जितने भी कण होंगे उन सभी का वेग v ही होगा। यानी जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं, यानी द्रव में परतों के बीच की दूरी बढ़ती है, वैसे वैसे द्रव का वेग क्या होता है, कम होता है। ये जो परिवर्तन होता है आपका, ये कहलाता है आपका वेग प्रवणता। यानी दूरी के सापेक्ष दूरी बढ़ने से वेग कम होता है, दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को वेग प्रवणता कहते हैं। अगर हम वेग को दूरी से भाग करा दें तो वेग का मान कम होगा, दूरी मतलब ये परतों के बीच की दूरी। और यही जो प्रॉपर्टी है, यही हम कहलाती है, यही जो ढाल है, इसी को हम सब लोग कहते हैं वेग प्रवणता। तो वह प्रवाह जिसमें द्रव की परतें एक नियत वेग से, पर ऊपर वाली अपनी उसका वेग अपना ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा
फिर दूसरे वाले का, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवे और सबसे कम सबसे नीचे वाले का। ठीक है, वह प्रवाह जिसमें द्रव की प्रत्येक नियत वेग से, एक नियत वेग से दूसरी मतलब नीचे वाली परत पर फिसलते हुए गति करती है, पटलीय प्रवाह कहलाता है। इसमें प्रॉपर्टी क्या है इसकी, इसमें द्रव की परतें बिना आपस में मिले समांतर रेखाओं में गति करती है। ये मिलती नहीं, ऊपर वाली नीचे से नहीं मिलेगी, इसमें भी कोई नहीं मिलती, समांतर रेखाओं में गति करती है। और यह भी न्यूनतम वेग पर प्राप्त होता, ये भी न्यूनतम वेग पर प्राप्त होगा। हमें बताया तेल की बूंद को आप पॉलीथीन पर छोड़िए, ऊपर वाली ज्यादा तेज पहुंचेगी, नीचे वाली कम, और ऊपर वाली कभी भी नीचे वाले से मिलती नहीं। यही चीज तो होता है, समांतर गति करती। तेल की पतली धारा का जो प्रवाह होता है वो आपका पटलीय प्रवाह। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रक्षुब्ध प्रवाह, प्रक्षुब्ध का मतलब होता है उग्र। उग्र का मतलब होता है जब कण बहुत तेजी के साथ गति करेंगे तभी तो उग्र होगा। समुद्र की लहरें जैसे होती हैं, नदियों में बाढ़ का पानी जो होता है, या फिर गैस के रूप में अगर देखेंगे तो जो बवंडर वगैरह आते हैं वो चीजें। ठीक है, तो वह प्रवाह जिसमें द्रव के कण यादृच्छिक मतलब बिना प्लानिंग किए हुए कि हमको कहाँ जाना, वो जहां पाएंगे तहां चले जाएंगे। यादृच्छिक या अनियमित। अनियमित का मतलब क्या होता है, अनियमित का मतलब होता है दिशा व चाल, नियत ना होना, यही चीज है। अनियमित गति करते हैं यानी दिशा और चाल नियमित नहीं होती है। ठीक है, तो वह प्रवाह जिसमें द्रव के सभी कण कह दीजिए यादृच्छिक यानी कि अनियमित गति करते हैं, प्रक्षुब्ध प्रवाह कहलाते हैं। अनियमित का मतलब होता है एंट संट गति करते हैं, जहां पाएंगे तहां चले जाएंगे, एक दूसरे से टकराएंगे द्रव के कण। ध्यान में क्या होता है, बवंडर में क्या होता है, बवंडर में क्या होता है, जब वो घूमता है तो जाहिर सी बात है कि द्रव के कण कहां पर जाते हैं, एकदम फिक्स नहीं होता, सब इधर उधर बिखरने लगते हैं। यही जो होता है, गैस द्रव नहीं, गैस वहां पर गैसीय माध्यम में होता है ना। और जब बाढ़ वगैरह आती है, बहती हुई नदी या बाढ़ का जो पानी होता है उसमें क्या होता है, जो कण होते हैं वो इधर उधर गति करते हैं, फिक्स डायरेक्शन में गति नहीं करते और बहुत तेजी के साथ गति करते हैं। यही चीज तो होता है, तो ये कहलाता है आपका प्रक्षुब्ध प्रवाह। यहाँ पर द्रव बहुत तेजी के साथ गति करेंगे और तेज गति करेंगे। आप एग्जाम्पल समझिए, हमने क्या बताया, जो टोंटी है उसको बहुत हल्का सा खोलना, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, धारा रेखीय प्रवाह। दरअसल धारा रेखीय प्रवाह कोई और नहीं, ये पटलीय प्रवाह है। अगर वो फिसलने वाला कॉन्सेप्ट लगा देता और अगर उसी टोंटी को हम बहुत तेजी के साथ खोल दें तो द्रव के कण कहाँ चले जाते हैं, बड़ी दूर दूर तक भागने लगते हैं। यानी जो पतली सी धारा बन रही थी, पतला सा प्रवाह हो रहा था, वो प्रक्षुब्ध प्रवाह में बदल गया। ठीक है, और इसको बदलने के लिए जो वेग लगता है, जो धारा रेखीय प्रवाह को प्रक्षुब्ध प्रवाह में बदल दे, वही आपका कहलाता है क्रांतिक वेग। ये याद रखिए। तो यह प्रवाह द्रव के अधिकतम वेग पर प्राप्त होता है और साथ ही साथ उस द्रव की श्यानता कम हो। श्यानता मतलब है द्रव गाढ़ा कम हो। अगर गाढ़ा कम होगा तो ज्यादा दूर फैलेगा नहीं, द्रव पतला हो तब ये ज्यादा दूर तक जाएंगे। ठीक है, अब इसमें द्रव के सभी कण की दिशा व चाल नियत नहीं होती। ठीक, अब एग्जाम्पल, बहती हुई नदी, बवंडर, ईटीसी। क्रांतिक वेग, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, तो वह द्रव का वह अधिकतम वेग जिसमें वह धारा रेखीय प्रवाह से प्रक्षुब्ध प्रवाह में बदल जाता है, क्रांतिक वेग कहलाता है। ठीक है, कितना वेग रखा जाए किसका, धारा रेखीय प्रवाह का, कितना अधिकतम वेग चला जाए कि हल्का सा उससे ज्यादा मान होगा तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, प्रक्षुब्ध। टोटी को खोलिए, पानी की टोटी को खोलिए, ठीक है, खोलेंगे तो हल्का हल्का खोलिए तो एक पतली सी धारा चलती है। ठीक है, वो धारा रेखीय प्रवाह है। और उसको धीरे धीरे खोलिए, यानी प्रवाह देखिए धीरे 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 जो महीन धारा है, पतली सी धारा है, वो किसमें चेंज हो जाती है, प्रक्षुब्ध में चेंज होता है। जिस वेग पर ये चेंज होगा, यानी धारा रेखीय प्रवाह से प्रक्षुब्ध प्रवाह में कोई भी प्रवाह पहुंचेगा, उस वेग को ही हम सब लोग क्रांतिक वेग, क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। तो धारा रेखीय प्रवाह का वह अधिकतम मान या किसी वेग का वह अधिकतम मान, द्रव के वेग का वह अधिकतम मान जब वह धारा रेखीय से प्रक्षुब्ध प्रवाह में बदल जाए या धारा रेखीय तक ही बना रहे, हल्का सा बढ़ाएंगे तो वो किसमें चेंज हो जाए,
प्रक्षुब्ध में चेंज हो जाए तो वो कहलाता है क्रांतिक वेग। अब आगे हम पढ़ेंगे रेनॉल्ड संख्या। रेनॉल्ड संख्या क्या होती है? तो रेनॉल्ड एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही बताया ये संख्या बताती है कि कौन सा प्रवाह धारा रेखीय है, पटलीय है, कौन सा प्रक्षुब्ध, ये इसके बारे में बताता है। ठीक है, तो यह संख्या द्रवों के प्रवाह को प्रदर्शित करती है। इसका प्रतीक R से भी लिखा जाता है, N से भी लिखा जाता है, बहुत जगह RE लिखा है। ठीक है, तो आपकी मर्जी। N बराबर इसका फार्मूला भी होता है रो VD अपॉन ईटा। ईटा कुछ और नहीं, श्यानता गुणांक है। अभी आगे हम जस्ट अगले वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे। कितना गाढ़ा द्रव है या कितना पतला, यही बताता है ईटा यानी श्यानता गुणांक। और द्रव का घनत्व क्या बताता है? द्रव के घनत्व को हम रो से ही लिखेंगे, और जब कोई वस्तु आएगी तो उसका घनत्व सिग्मा यूज करेंगे। तो द्रव का घनत्व वो रो है, यानी ये बताता है कि जो द्रव है उसके पार्टिकल पास पास है या दूर दूर। जैसे शहद हमने बताया था, एग्जाम्पल में हमने शहद लिया था, हाँ यहाँ शहद लिया था तो इसके पार्टिकल पास पास थे। तेल के पार्टिकल थोड़ा दूर दूर, ग्लिसरीन के थोड़ा दूर दूर होते हैं इसके अपेक्षा, और द्रव के बहुत दूर दूर होते हैं। ये चीज अच्छा, ये गति का विरोध होता क्यों, श्यान बल लगता क्यों है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। एक तरीके का एक बल होता है ससंजक बल, वो चीज हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो N बराबर रो VD अपॉन ईटा। रो क्या है? द्रव जो प्रवाहित हो रहा है, बह रहा है, वो उसका घनत्व, रो द्रव का घनत्व। V क्या है? द्रव के प्रवाह का वेग, द्रव कितनी तेजी के साथ बह रहा है, तभी तो पता चलेगा। और जो ईटा, ये D है जिस नली में द्रव बह रहा है। भाई ये नली ही तो है, ये प्रक्षुब्ध प्रवाह देखिए, इधर उधर इधर उधर गति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। थोड़ा नीचे कर लेते हैं तब आपको क्लियरिटी आएगी। ठीक है, चलिए अब ठीक है ना। यहां से देखिए N बराबर रो VD अपॉन ईटा। तो रो क्या है? द्रव, जो आप जिस द्रव की बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर डायग्राम देखिए, ये कौन सा द्रव है, ये कौन सा प्रवाह है, धारा रेखीय प्रवाह। इसको ऐसे भी बनाएंगे, ये एक नली है, धारा रेखीय नली, इसमें जो द्रव प्रवाहित होगा वो धारा रेखीय प्रवाह होगा। ठीक है, अब ये प्रक्षुब्ध प्रवाह की नली, और इसके अंदर जो द्रव है, देख लो कि कहाँ कहाँ पर गति कर रहे हैं, सब इधर उधर कण गति कर रहे हैं, सब एक दूसरे को काट रहे हैं, ये प्रक्षुब्ध प्रवाह। और ये परतों में गति कर रहे हैं, नीचे वाली परत का वेग सबसे कम होता है, अगर V है तो सबसे ज्यादा किसका होगा, ऊपर वाली परत का होगा, V प्लस डेल्टा V, यानी कितना ज्यादा है, डेल्टा V। और इनके बीच की अगर दूरी हम कितनी लेते हैं, डेल्टा x, तो जाहिर सी बात डेल्टा x दूरी होने से परिवर्तन वेग में कितना है, डेल्टा V आया। ठीक है भाई, पता नहीं तो फिर वही मान हम देंगे। डेल्टा क्यों दे, क्योंकि अलग अलग पढ़ते हैं ना, कौन सी परत किसके साथ ले ली जाए। अब रो क्या है? द्रव का घनत्व, यानी जो प्रवाहित हो रहा है द्रव, उसका घनत्व, यानी कौन सा द्रव लिया गया है, उसके वो द्रव लिया गया जिसके कण बहुत पास पास, या वो द्रव लिया गया जिसके कण दूर दूर है। ठीक है, V क्या है? जो द्रव का प्रवाह है उसका वेग है। ईटा क्या है? श्यानता गुणांक, यानी द्रव गाढ़ा लिया गया है या पतला लिया गया है। ठीक है, ये चीज है पता। और D क्या है? नली का व्यास। नली का व्यास यानी जो तुमने नली ली है बेलनाकार, जिसमें आप लोग प्रवाहित कराए हैं द्रव को तेजी के साथ धीमे के साथ, उस नली का व्यास क्या है। ठीक है, नली वैसे बेलनाकार होती है, उसका व्यास क्या है, बेलन का व्यास कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और है, ये फार्मूला इसका तो हो गया। अब यदि n का मान 2000 से कम आए तो वो जो प्रवाह होगा, यदि इस पूरे को सॉल्व करेंगे और n का मान 2000 से भी कम आ जाए वो धारा रेखीय प्रवाह होगा। और अगर n का मान 4000 से ज्यादा आए तो वो प्रक्षुब्ध प्रवाह होगा। याद रखिए ये जो चीजें हैं, ये NCERT, HC वर्मा, बालाजी पब्लिकेशन, कुमार मित्तल और जितने भी IIT नीट जेई की बुक भी हैं, उन सभी में ये वैल्यू जो है बहुत अलग अलग टाइप की है। भाई किसने कैसा कराया है, प्रायोगिक मान है ना, तो प्रायोगिक मान हर एक का इक्वल नहीं आता है, वास्तविक मान इक्वल आता है। यही चीज हम त्रुटि में भी पढ़े। ठीक है, तो ये अलग अलग हो सकती है। हमने जितना ज्यादा खोजबीन की है उसके हिसाब से हमने ये बताया। ठीक है, HC वर्मा के बेस पर हमने ये बताया है आप लोगों को, HC वर्मा और NCERT के कारण। तो यदि n का मान 2000 से कम है तो वो धारा रेखीय प्रवाह होगा। अगर n का मान, यानी ये रेनॉल्ड संख्या 4000 से ज्यादा आ गई, संख्या का कोई मात्रक तो होता नहीं, तो वो प्रक्षुब्ध प्रवाह होगा। एक चीज है, अगर n का मान 2000 से लेकर के 4000 तक है,
2000 से शुरू करो और 4000 तक जाओ, इनके बीच अगर जो आ जाए तो वो संक्रमणीय प्रवाह है। अच्छा, संक्रमणीय प्रवाह ट्रांजिशन फ्लो क्या होता है, तो ना तो वो पूर्ण रूप से धारा रेखीय हो और ना ही वो पूर्ण रूप से प्रक्षुब्ध हो, यानी दोनों का मिक्स हो, ना तो एकदम से एग्जैक्ट कह दीजिए धारा रेखीय और ना तो एग्जैक्ट वो प्रक्षुब्ध है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे पटलीय प्रवाह का क्या होगा, तो भैया पटलीय प्रवाह भी दरअसल एक धारा रेखीय प्रवाह होता है, वे न्यूनतम वेग पर दोनों प्राप्त होते हैं, तो इसलिए इसका मान भी क्या होता है, इसके लिए रेनॉल्ड संख्या भी 2000 से कम होती है। इसमें 2000 को शामिल नहीं करना, इसमें नहीं शामिल करना, इन दोनों में शामिल करना, इसमें संक्रमणीय प्रवाह। क्लियर है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम एक परिभाषा लिख लेते हैं, वेग प्रवणता की। किसकी, क्या होता है, दूरी के सापेक्ष, द्रव की परतों के मध्य दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को, या पतन भी कह सकते हैं, क्या कहते हैं, वेग प्रवणता कहते हैं, वेग प्रवणता कहते हैं। वेग प्रवणता यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी वीजी कह सकते हैं आप लोग इसको, ठीक है। बराबर क्या होता है, तो सबसे पहले किसके सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष। दूरी क्या है आपकी, डेल्टा एक्स, जो सापेक्ष होता है उसको हम हमेशा बटे में रखते हैं। किसमें परिवर्तन, वेग में, वेग में परिवर्तन कितना आता है, डेल्टा वी, उसको ऊपर रख दीजिए। अच्छा, बहुत कम दूरी हो और बहुत कम वेग परिवर्तित हो रहा हो तो उसको हम डी लगा करके यूज करते हैं। जब वैल्यू बहुत छोटी छोटी हो तो अवकलन रूप का यूज करते हैं, नहीं तो लिमिट यानी डेल्टा का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज होता है। तो देखो जैसे जैसे दूरी परतों के बीच बढ़ती है वेग प्रभावित होता है, तो डेल्टा एक्स दूरी के लिए कितना प्रभावित हुआ है वेग, नीचे वाले का कम हुआ ऊपर वाले का बढ़ा है, तो वो ये जो परिवर्तन आया दूरी के बढ़ने के सापेक्ष, दूरी के कॉन्सेप्ट पर, सापेक्ष का मतलब दूरी के बेस पर हम वेग को देख रहे हैं क्या परिवर्तन है, वो हो जाएगा सापेक्ष, वो भी किसके, दूरी के सापेक्ष। तो दूरी के सापेक्ष यानी दूरी को पकड़ करके हम वेग को कंपेयर करा रहे हैं, ठीक है। अगर दूरी को पकड़ करके करा रहे हैं तो दूरी के सापेक्ष, अगर समय को पकड़ करके करा रहे हैं तो समय के सापेक्ष। तो दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन या वेग पतन की दर को, वेग कम हो रहा है या बढ़ रहा है, जाहिर से तो वेग परिवर्तन आप कह दीजिए, वेग परिवर्तन की दर को वेग प्रवणता कहते हैं। तो ये टोटल की टोटल चीजें हमने करवा दी। नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग श्यान बल, श्यानता, न्यूटन का श्यानता नियम क्या है, वैसे ये चीज यूज में आएगा न्यूटन के श्यानता नियम में, तो वहां पर वो चीज, वो वीडियो जरूर से जरूर देखिएगा, ठीक है। तो भैया हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, और इस चैनल में नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें हम जो है बालाजी पब्लिकेशंस के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करा रहे हैं, पूरी की पूरी बुक एक तरफ से सॉल्व करवा रहे हैं। 12th का कंप्लीट हो चुका है, 1 to ऑल टोटल चैप्टर, और टोटल का टोटल आपका कंप्लीट हो चुका है न्यूमेरिकल, और मैथ भी कंप्लीट हो चुका है। आप लोग अगले साल आएंगे तो केमिस्ट्री भी वहां पर हम कंप्लीट करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।